नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू डूइंग? एक्सपेक्टिंग यू ऑल आर डूइंग गुड, जो है ना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर मैं आया हूं जिसके बारे में हमें अक्सर एक कंफ्यूजन बना रहता है। वो ये कि मे, माइट और मस्ट का प्रयोग सेंटेंसेस में सही तरीके से कैसे किया जाए। Once you watch this video, all confusion regarding the use of may, might, and must will vanish away for sure. So, watch this video till the end. Now, without any further delay, let's get into the video. सबसे पहले मे का यूज देख लेते हैं। मे का यूज मोर पॉसिबिलिटी यानी कि ज्यादा संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका प्रयोग प्रेजेंट में और फ्यूचर में किस तरह से किया जाता है, इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। Some examples related with may. He may agree with your proposal. वो आपके प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं। इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपके प्रस्ताव से वो सहमत हो जाएं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है शी मे बी लेट फॉर द मीटिंग। वो बैठक के लिए देर हो सकती है। यहां भी संभावना बहुत ज्यादा है कि वो बैठक के लिए लेट हो जाए। तीसरा एग्जाम्पल है इट मे रेन दिस आफ्टरनून। आज दोपहर बारिश हो सकती है। ये बारिश की संभावना बहुत ज्यादा है दोपहर में होने की। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई मे वॉच अ मूवी। मैं एक फिल्म देख सकता हूं। तो इन सभी वाक्यों में हमने ये देखा कि पॉसिबिलिटी, चांसेस कोई भी चीज होने की बहुत ही ज्यादा है। अब हम दूसरे एस्पेक्ट को देख लेते हैं, वो ये है माइट। तो चलिए हम किस तरह से माइट का प्रयोग कर सकते हैं वो देखते हैं। माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी यानी कि कम संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर निर्भर होता है तो हम सेंटेंसेस में माइट का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह से हो उसको जान लेते हैं इन उदाहरणों से। पहला उदाहरण है आई माइट गो टू सी हिम इफ आई गेट टाइम। यहां देख लीजिए कि किस तरह से एक एक्शन दूसरे एक्शन पर निर्भर करता है। मैं जा सकता हूं अगर मुझे समय मिले तो यहां समय मिलना एक एक्शन है, उसी पर निर्भर करता है कि मैं वहां जा सकता हूं। सो आई माइट गो टू सी हिम इफ आई गेट टाइम। इसी तरह से दूसरा वाक्य भी देख लेते हैं, सी माइट बाय अ कार इफ हर लोन गेट्स सैंक्शनड। यदि उसका ऋण स्वीकृत हो जाता है तो वो एक कार खरीद सकती है। यहां सबसे पहली बात यह है कि ऋण स्वीकृत हो जाए। अगर ऋण स्वीकृत हो जाता है तो वो कार खरीद सकती है। तो कंडीशन है और एक एक्शन दूसरे एक्शन पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस को। यू माइट डू बेटर इन एग्जाम्स इफ यू पुट कंसिस्टेंट इफर्ट इनटू द स्टडी। यदि आप अध्ययन में लगातार प्रयास करते हैं तो आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो ये दो यूजेस थे मे और माइट के। अब हम मे का और यूजेस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और यूज मे का। मे का यूज मोर पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए तो किया ही जाता है, इसे पास्ट टेंस में भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस मे रिलेटेड जिसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। एग्जाम्पल है ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। हो सकता है उसका ट्रेन छूट गया हो। इसी तरह से हम कहेंगे
सी मे हैव accomplished her टास्क, हो सकता है, जिसमें पूरी चांसेस है, पूरी संभावना है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। ये दोनों केसेस में हम पाते हैं कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और इसे पास्ट टेंस में व्यक्त किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे माइट का यूज पास्ट टेंस में। तो चलिए देखते हैं माइट का यूज किस तरह से किया जाता है सेंटेंसेस में टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट। पहला एग्जाम्पल है, ही माइट हैव लेफ्ट द वर्क एमिड्स्ट प्रेशर। हो सकता है कि दबाव के बीच उन्होंने काम छोड़ दिया हो। अब यहां संभावना जो है सो बहुत ही कम है, बहुत ही कम संभावना यह है, काम तो छोड़ा ठीक, लेकिन दबाव के कारण काम छोड़ा उसका चांसेस कम है। तो दबाव के कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दबाव के कारण, दबाव के बीच उन्होंने काम छोड़ दिया होगा, ये कम संभावना को व्यक्त करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, दे माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस। हो सकता है उन्होंने गलत बस पकड़ ली होगी। यहां भी संभावना कम व्यक्त किया गया है। दिस इज ऑस्कर इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, a YouTube channel. If you have not subscribed my channel so far, subscribe it immediately and press the bell icon so that you can get notification of such invaluable videos on time. मे का यूज आधुनिक बोलचाल की भाषा में फॉर्मल परमिशन यानी कि औपचारिक अनुमति लेने के लिए या फिर देने के लिए भी किया जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मे आई यूज योर बुक, क्या मैं आपकी पुस्तक का उपयोग कर सकता हूं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई गो टू द वॉशरूम, क्या मैं शौचालय के लिए जा सकता हूं? मे का यूज इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं जिसमें हम पाएंगे कि मे का यूज आप वेल विशिंग करने के लिए यानी कि गुड लक को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह से प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मे यू गेट सक्सीडेड इन द बोर्ड एग्जाम्स। अब ये चाहत है, ये इच्छा है कि आप बोर्ड परीक्षा में सफल रहें, सफल हों। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, मे गॉड ऑलवेज विथ यू, भगवान हमेशा आपके साथ रहे। तो हम मे का यूज जान गए कि इसको हम इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। अब बारी है मस्ट के प्रयोग का। तो मस्ट का प्रयोग नेसेसिटी यानी कि आवश्यकताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हमें लगे कि कोई काम करना हमारी जिम्मेवारी है अर्थात ऑब्लिगेशन है, तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। चलिए उदाहरण देखते हैं। आई मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे, मुझे आज असाइनमेंट पूरा करना होगा। ये ऑब्लिगेशन है, करना ही होगा। अगर इस तरह का सेंस आए कि कंप्लीट करना है, करना ही होगा, तो हम यूज करते हैं मस्ट। तो हम समझ गए आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मस्ट का। देख लेते हैं एक और सेंटेंस, यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर फॉर अ चेकअप। चेकअप के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मस्ट है, ये आवश्यक है। मस्ट का उपयोग यूज हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, संभावना ही नहीं बहुत ज्यादा संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही मस्ट बी टायर्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस वर्क, लगातार काम करने के कारण वो थक गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी मस्ट बी डिसहार्टेंड अबाउट नॉट गेटिंग अ जॉब, नौकरी नहीं मिलने के कारण उसे निराशा हुई होगी। इन दोनों सेंटेंसेस में हम पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। I am fully confident that this video must have enlightened you as to how to use
may, might, and must in sentences. If you get benefited from this video lecture, like it, share with your friends and family. And if you have any comments to leave, please do so. I am keen to learn your comments. This much for now. We will meet in next video very soon. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.